कहने लगे हैं महाराज दशरथ, देखो चिंता नहीं करना चाहिए किसी भी प्राणी को। चिंता करने से इंसान की उम्र घटती है बल्कि बढ़ती नहीं है। और समझाया मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। कहने का मतलब ये कहा है चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने से प्राणी की उम्र घटती है बल्कि बढ़ती नहीं है। कि धरो धीर हुई है सुतचारी, कितने 4 और 14 भुवन सकल बेहारी। बोले एक तो नहीं 4 संतान होंगी, लेकिन कब होगी? थोड़ी शांति रखो। इधर बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। बोले वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और जब बुलाया गया तो कहने का मतलब उनके द्वारा 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला, 3 दिन पुत्रेष्ठ यज्ञ चला। और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ चला तो कहने का मतलब अग्नि देवता जब निकले खीर का भरा हुआ कटोरा लेकर के, और जब कटोरा दिया किसे? महाराज दशरथ को। और ये कहा है कि जाओ अपनी तीनों रानियों को जाकर के ये खिला देना, तुम्हारे घर में संतान पैदा हो जाएगी। तो देखिए महाराज दशरथ वो खीर का भरा हुआ कटोरा लेकर के गए हैं, लेकिन तीनों रानियों को कैसे दिया उन्होंने? का मतलब जिस समय इन्होंने खीर का भरा हुआ कटोरा बांटा तो देखिए महाराज दशरथ ने आधी खीर किसे दे दी? कौशल्या को। आधी रह गई, उसमें से आधी आधी करके सुमित्रा और कैकेयी को दे दी। कौशल्या सोचने लगी हमारे पास ज्यादा भाग आ गया। कौशल्या ने अपने भाग में से कैकेयी को दे दिया, कैकेयी ने अपने भाग में से सुमित्रा को दे दिया। तो कहने का मतलब धीरे 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 जब समय आगे बढ़ा, ये तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। तो देखिए वो दिन का इंतजार था, वो दिन आ गया। कहने का मतलब कौशल्या के गर्भ से जब ये पुत्र पैदा हुआ, लेकिन कौन से दिन हुआ, कौन सी तिथि को हुआ? तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा
कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष नित्य हरि प्रीता सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। कहने का मतलब कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी वाले दिन और शुक्ल पक्ष नित्य हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष मधुमास कहते हैं चैत के महीना को, तब जाकर के राम का जन्म हुआ। कितने टाइम हुआ? तो बाबा तुलसीदास जी पे घड़ी तो थी नहीं जो समय लिख देते, तो उन्होंने एक शब्द लिखा कि माथी दिवसा अतिशी तान खामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, यानी नौमी तिथि मधुमास पुनीता। उस दिन कहते हैं मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कहने का मतलब दिन के मध्य में राम का जन्म हुआ था। उसके एक दिन बाद सुमित्रा के गर्भ से एक लड़का हुआ, यानी कैकेयी के गर्भ से। उसके भी एक दिन बाद सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। तो देखिए उस दिन का इंतजार था, वो दिन आ गया, क्योंकि कौशल्या के गर्भ से जब जन्म हुआ। तो आइए हम सभी लोग ताली बजा करके बोलें, जिस समय राम का जन्म हुआ तो अब तो बधाइयां बजने लगी, तो सभी लोग बोलेंगे दशरथ घर जनमे राम, और अयोध्या फूल न छाई रही। दशरथ घर जनमे राम, हो राम, अयोध्या फूल न छाई रही। दशरथ घर जनमे राम, हो राम, अयोध्या फूल न छाई रही। परीक्षित महाराज आंगन में नाती या लड़का पैदा हो तो बड़ी खुशी मनाते हैं। यार राम को जन्म हो रहा हो तो कतई खुशी ना है, खड़े हो जाए। इधर आ जाओ आगे बड़े। यज्ञपति महाराज तुम अलग का जय हैं। जब बताओ राम के जन्म की खुशी है कि ना है? खूब है तो ठीक। यज्ञपति महाराज तुम्हें ना आया कहा? क्यों यज्ञपति महाराज तुम भी उठ गया और खुशी में करते क्या हैं? तो परीक्षित महाराज जी की तरफ से राम के जन्म की खुशी में, अरे यहीं खड़े हो जाओ मत। यानी भागवत के श्री चरणों में भी चढ़ाए जा रहे हैं और 100 रुपया हमें भी दे करके सम्मानित कर रहे हैं। और यज्ञपति महाराज जी भी भागवत के श्री चरणों में दे रहे हैं, हमें भी 100 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन खुशी ऐसे ना है, 2 जन उठ जाओ। ऐसो करो, पहले एक हाथ सर पे रखो,
रखो। आज हाँ तो रखोगे तो सीधो रख ले, तुम रख ले, एक हाथ रखो हमारे पैर रखो। हाँ हाँ हाँ। और जोड़ा के साथ रह जाओ। और अब देखो राम के जन्म में बधाइयां तो नाच गई बत्ती देंगे, ठीक है। दशरथ घर जनमे राम, अयोध्या फूलन छाई। कच्चू लोग तो इतने कंजूस हैं, नाचन में उस शर्म लग रहे, वैसे सब आंगन फूट डालेंगे और भगवान के जन्म में देखो देवता फूल बरसाई रहे, देवता फूल बरसाई रहे, मन ही मन में हरसाई रहे। सब अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जनमे राम, ओ राम, अयोध्या फूलन छाई रही। राधे राधे। अब तो ये नर नारियां भाग खड़े हुए, भागने के बाद में जाकर के मैया सोदा यानी मैया कौशल्या से कहने लगे, तेरे लल्ला की सुनी के आई कौशल्या मैया दे दे बधाई।